ये कहानी है डरावनी रात की। श्यामपुर गांव की हर गली अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुई थी। ये गांव अपनी घोस्ट स्टोरीज के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात की आग के पास बैठकर इस घोस्ट स्टोरी को सुनाते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहाँ एक भूतनी दिखाई देती है। इस भूतनी की कहानी से अर्जुन बेहद प्रभावित था। वह हमेशा सोचता कि क्या वाकई में ये घोस्ट स्टोरी सच हो सकती हैं। देखना पड़ेगा। अर्जुन के मन में इस घोस्ट स्टोरी की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ इस बार हम इस भूतनी की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन उसके दोस्तों ने डर के मारे उसे अकेला छोड़ दिया। एज यूजुअल अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अकेले ही उस घोस्ट स्टोरी की सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर वह बढ़ चला। यह वही महल था जो हर घोस्ट स्टोरी का केंद्र था। रात का अंधेरा गहराती हुई चांदनी पूरी चमक के साथ आकाश में फैल गई थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे ही वह किसी घोस्ट स्टोरी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन धक 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 तेज हो गई थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में घूम रही थी। वाह! अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। इस घोस्ट स्टोरी की यादें उसके मन में घूम रही थीं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई। वह आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज़ की दिशा में बढ़ना शुरू किया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। यह किसी महिला का था जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह वही क्षण था जब अर्जुन उस घोस्ट स्टोरी की हकीकत के सामने खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े जा रहा था और एक ठंडी आवाज़ में कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया। और मुझे इस दुनिया में बहुत धोखे मिले, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। इस घोस्ट स्टोरी का रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। आत्मा ने उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसने जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाइयाँ थीं, जिन्हें जानकर अर्जुन स्तंभ रह गया। इस घोस्ट स्टोरी का अंत अब उसके हाथ में था। वह सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताई और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा की मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक डरावनी रात से मुक्त किया। इस घोस्ट स्टोरी के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया। वाह पुष्पा! और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस घोस्ट स्टोरी में न केवल अर्जुन की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि श्यामपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। अर्जुन की बहादुरी, इस घोस्ट स्टोरी की सच्चाई ने श्यामपुर गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। रानी की आत्मा को शांति तो मिल गई थी, लेकिन महल की दीवारों में छिपे कई और रहस्य अब भी उजागर होने बाकी थे।
अर्जुन को महसूस हुआ कि ये घोस्ट स्टोरी उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है और उसे इन रहस्य को सुलझाना होगा। पूर्णिमा के बाद की अगली रात भी रहस्यमय होती जा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि महल के कुछ और हिस्सों में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। एक रात उसने फिर से महल जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने गांव के कुछ और जिज्ञासु युवकों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। महल में प्रवेश करते ही अर्जुन उसके साथी एक नए कमरे की ओर बढ़े। यह कमरा पहले से बंद था और अर्जुन को यकीन था कि यहाँ भी कोई घोस्ट स्टोरी छुपी है। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र लटका हुआ था जिसमें एक आदमी और महिला को दिखाया गया था। अर्जुन ने गौर से देखा और पाया कि यह वही रानी थी जिसकी आत्मा को उसने शांति दी थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा उसकी समझ से बाहर था। चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा था। दरवाजे को खोलते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि वहाँ एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी थीं, जिसमें कुछ पुराने ग्रंथों और दरवाजे शामिल थे। इन दरवाज़ों में उसे आदमियों की कहानियाँ थीं जो रानी का विश्वास पात्र था और जिसके बाद में धोखा का आरोप भी था। अर्जुन उसके साथ धीरे धीरे उन दस्तावेज़ों को पढ़ने लगा। उसे पता चला कि रानी के साथ जो विश्वासघात हुआ था उसका कारण यह आदमी नहीं था, बल्कि यह तो एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें महल के कुछ अन्य लोगों ने रची हुई थी। ऑफिस पॉलिटिक्स अर्जुन को समझ आ गया कि इस घोस्ट स्टोरी के पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा था। एज यूजुअल इस नई जानकारी ने अर्जुन को और भी उत्साहित कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन दस्तावेज़ों को गांव के बुज़ुर्गों के सामने पेश किया। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार पता चला कि इस घोस्ट स्टोरी के पीछे का सच कुछ और ही था। गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें अर्जुन ने अपनी पूरी यात्रा और इस घोस्ट स्टोरी के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया। इस सभा के बाद गांव के सभी लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन ने न केवल एक भूतनी की आत्मा को शांति दिलाई है, बल्कि गांव के इतिहास में छुपी हुई कई रहस्यों को उजागर भी किया है। इस घोस्ट स्टोरी की वजह से अर्जुन की बहादुरी और उसकी खोजबीन के किस्से दूर दूर तक फैल गए। ग्रेट यार। गांव के लोग अब महल को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने भी फैसला किया कि वह इस महल को एक संग्रहालय में बदल देगा ताकि लोग इस घोस्ट स्टोरी और उसके पीछे छुपे रहस्य को जान सकें। अर्जुन की यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़े रोमांच बन गई और इस घोस्ट स्टोरी ने उसे सच्चाई की खोज में एक नए मुकाम तक पहुंचाया। गांव के लोग आज भी अर्जुन की इस बहादुरी की कहानी सुनते हैं और ये घोस्ट स्टोरी अब श्यामपुर की एक अमूल्य धरोहर बन चुकी है। थैंक यू। आप लास्ट तक आपने इस कहानी को सुनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करें। इससे मोटिवेशन मिलता है भाई।